रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशनी फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतरा याब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। हम्दो सलात के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप काफ़ी देर से बैठे हैं महफिल ज़िक्र हुसैन की महफिल में और आप अहबाब बड़ी मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ इस महफिल को समाअत कर रहे हैं और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह चीदा बातें आपके सामने रखूँ ताकि हमारे अजमल भाई और उनके जितने भी साथी हैं उनका इस महफिल को सजाना काम आ जाए और आप इस महफिल पाक से कुछ सबक लेकर अपनी ज़िंदगी को सवारे अहले बैत के साथ जो आपकी अकीदत है उसको मज़ीद मजबूत करे और आने वाले फितनों से महफूज रहे। मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। आपकी तवज्जो है, एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। याद रखिएगा सहाबाए कराम दीन की बुनियाद है, सहाबाए कराम इस दीन की ढाल है और इस दीन के पहरेदार है। जब कोई बंदा किसी घर में डकैती करना चाहता है ना तो सबसे पहले वो पहरेदार को हटाना चाहता है कि ये अगर हट जाए तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। और जो सहाबाए कराम ये दीन की ढाल और बुनियाद है और जो हुजूर की शरीयत दीन आल औलाद पर हमला करना चाहेगा वो पहले पहरेदारों को हटाएगा, यानी सहाबाए कराम की इज्जत पर हमला करेगा। कुरान मजीद की आयत है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, किस तरह कमा आमनन नास, जिस तरह लोग ईमान लेकर आए। गोया कि कुरान मजीद में सहाबाए कराम के ईमान को नमूना हयात बना दिया गया कि अगर ईमान लेकर आना है तो सिद्दीक़ अकबर की तरह ईमान लेकर आओ, उमर फारूक की तरह ईमान लेकर आओ, उस्मान गनी की तरह लेकर आओ, हैदर कर्रार की तरह ईमान लेकर आओ। अगर इस तरह ईमान लेकर आओगे तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा ईमान कबूल है। तो सहाबाए कराम के ईमान को मयार करार देते हुए अल्लाह ने कहा कि इनकी तरह ईमान लेकर आना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मैं तमहीदी बातें करके अपने मौजू की तरफ आऊंगा, आप इसको तवज्जो के साथ सुनें। जब आप इस दारे फानी से तशरीफ ले गए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 81 साल तक आपका दीन सलामत था। कितने साल तक? आप थक गए तो फिर आप कहें ना कितनी साल तक? 81 साल तक। और जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से तशरीफ ले गए तो 25 साल तक ये दीन मुस्तफा सलामत था। इसमें कोई दरार नहीं थी, इसमें कोई फितना नहीं था। जनाब उमर के जाने के बाद वो मजबूत किले का दरवाजा टूटने के बाद जो इस्लाम में फितने दाखिल हुए, ईसाइयों को जो तबाह किया था, दो नाम अपने जहन में रखिएगा। एक था बोलूस, इसने ईसाइयों को तबाह किया था, ईसाइयों में फिरका बनाया था। और इस्लाम के अंदर जिसने इस्लाम में फिरका डाला और मुसलमानों की इत्तेहाद को पारा पारा किया, उसका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने सबा। इसको याद रखिएगा, अब आपको आगे की बात समझने में आसानी हो जाएगी।
अब्दुल्ला इब्न सबा था, जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में भी इसका हाथ था। इसने फितना फैलाया, इसने शर फैलाया, इसने मदीने में आकर जनाब उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया और ये अपनी चाल चलने में कामयाब हो गया और जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में बहुत बड़ा किरदार इसने अदा किया। और ये था कौन? और वो कौन था जिसने ईसाइयत को तोड़ा था? ईसाइयत को तोड़ने वाला बोलूस था, जो कि यहूदी था, और इस्लाम को पारा पारा करने वाला ये था अब्दुल्ला इब्न सबा। ये भी यमन से चला हुआ एक यहूदी था जो मदीने में आया। मदीने में आने के बाद इस्लाम लाया, कुरान सीखा, मुसलमानों के दरमियान में बैठा और जब मदीने से निकलकर अपने आबा व अजदाद की तरफ गया, अपने शहर की तरफ गया, तो इसने सोचा कि अब इस्लाम को कैसे पारा पारा करना है। आबा व अजदाद को याद किया, जिस तरह बोलूस ने जामे ईसा पिलाकर ईसाइयत को तोड़ा था, इसने कहा कि अगर इस्लाम को तोड़ना है इनको अहले बैत का जाम पिलाओ। बात को समझ रहे हैं? किसका जाम पिलाओ? हाँ, बाज लोग पिलाते हैं मगर ऐसे ही पिलाते हैं जिस तरह आला हजरत ने फरमाया कि जहर दिखाए शहद चटाए, शहद दिखाए जहर चटाए। दिखाते कुछ है, पिलाते कुछ है। तो उसने भी यही किया। सबसे पहले जब वो गया तो जाने के बाद लोगों को कहा अल्लाहु अकबर, हुजूर के क्या खानदान है, हुसैन के क्या कहने, हसन के क्या कहने, फातिमा की बात निराली है, अली तो फिर अली है। लोगों को अहले बैत का जाम पिलाया। पिलाने के बाद जब जाहिर सी बात है, जब जाम अहले बैत का मिल रहा हो तो पीने वाला मस्त ही हो जाता है। देखना ये कि पी किसके हाथ से रहा है, जो खुद बहका हुआ तो नहीं, जो बहके हुए के हाथ से पी ले वो खुद कैसे संभल सकता है। तो संभलने के लिए अगर पीना होगा तो बरेली के मैखाने से पीना होगा, अगर पीना होगा तो दाता अली हजवेरी के मैखाने से पीना होगा, अगर पीना होगा तो लाल शहबाज कलंदर के मैखाने से पीना होगा। हर किसी के हाथ से जाम छलकता हुआ देखकर मुंह न लगाया करें। उसने जब लोगों को सिखाया, बतलाया अहले बैत की क्या शान है, अहले बैत की मोहब्बत पर लगाया, लगाते 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 फिर जनाब अली की मोहब्बत में आया और कहा कि अली को अल्लाह ने मकाम दिया है, अली ऐसे हैं, अली वैसे हैं, अली जो है हुजूर अली सलातो सलाम के चचाजाद बेटे हैं और अली को ये मकाम मिला, बिस्तर रसूल पे सोने का मौका मिला। एक एक मकाम को बयान किया। लोग जब मस्त हो गए तो कहा कि सुनो अली का मकाम कैसा है। सब ने कहा बहुत आला है। तो कहा कि सुन लो फिर आज हकीकत बता देता हूं, जब अली का मकाम आला है तो अली ही सबसे अफजल व आला है। नहीं, बात को समझ के सुभान अल्लाह कहें। हर जगह सुभान अल्लाह कहने की नहीं होती है, समझा करें। तो उसने ये जहर पिलाया। अच्छा, किसी को आपको तबाह करना ना, किसी ने अगर आपको तबाह करना है, एक तरीका तो ये कि आया गोली मार के खत्म कर दिया, लेकिन नस्लों को अगर खत्म करना तो पहले आपसे दोस्ती बनाएगा बतदरीज। जिस तरह मिर्जा कादियानी ने अपनी नबूवत का दावा किया, पहले वली बना जो गटर गली का भंगी बनने के काबिल नहीं, वली बना, फिर जिल्ली नबूवत, फिर ये नबूवत, बतदरीज चलते हुए जाकर उसने नबूवत का दावा किया था। बैक वक्त नहीं किया। शुरू में कह देता मैं नबी हूं तो कोई भंगी जो मुसलमान था ना वो भी उठ के मार देता उसको। इतना तो उसका भी दिमाग काम करता है। तो किसी को अगर मारना हो और जर्ब उसको तेज पहुंचानी हो तो बतदरीज धीरे धीरे उसको डोज देते हैं उसको तबाह करने के लिए। अब ये अली की मोहब्बत का जाम दिया और कहा कि अली सबसे अफजल व आला है। जब ये सबक पढ़ लिया, सारे सहाबे कराम अपनी आंखों को बंद कर चुके हैं। खाके मदीना में जन्नतुल बकी में सारे आराम कर रहे हैं और वो गज़वा बदर में जाने वाले, ओहद में जाने वाले, खंदक में जाने वाले, दीन इस्लाम की खातिर आल औलाद को कटाने वाले सब मदीना तैयबा की जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं और ताबईन का जमाना है और ये खबीस यहाँ फितना फैला रहा है और कह रहा है कि देखो अली सबसे अफजल व आला है। जब ये जाम पिला दिया, लोगों ने सबक पढ़ लिया। अब दूसरा सबक दिया कि जब अली अफजल व आला है तो मुस्तफा के बाद मकाम उनका था, मनसब उनका था, मुसल्ला उनका था, खिलाफत उनकी थी। सबने कहा ऐसा ही है। तो कहा जब सब कुछ उनके लिए था तो पता चला सिद्दीक अकबर ने कब्जा किया है, उमर ने कब्जा किया है और जाकर उस्मान ने कब्जा किया है। ये सबक पढ़ाकर मुसलमानों को वर्गलाया और वहीं से इसकी औलादें चली।
बोलूस जिसने ईसाइयत को तोड़ा था वो भी यहूदी था, और अब्दुल्ला इब्ने सबा जिसने इस्लाम को पारा पारा किया ये भी यहूदी था। आज ये जितने चलने वाले हैं ना जो सहाबा कराम के खिलाफ बातें करते हैं, ये सब उसी की पैदावार है। जो सुन्नी मुअतदल है ना, उसके हाथ में दामन मुस्तफा है, फिर वो बहकता नहीं है। नजर सहाबा की तरफ जाए तो गर्दन झुका लेता है, नजर अहले बैत की तरफ जाए तो गर्दन कटा देता है। ये मुअतदल सुन्नी है। अब देखें, ये मैंने आपको बताया कि सहाबा कराम की मोहब्बत अगर दिल से निकल जाए तो फिर क्या होगा। हदीसें किसने बयान किया, आप जरा कहें। सहाबा ने। जब एतमाद ही नहीं रहा, हदीस कौन सी हदीस पे अमल करेंगे। कुरान कैसे पूछा है, सिद्दीक अकबर से उमर फारूक तक, उमर फारूक से फिर जामिउल कुरान के जरिए हम तक। जब जनाब उस्मान गनी पे भरोसा नहीं तो कुरान पे भरोसा होगा। जब जनाब उस्मान गनी को गासिब समझेंगे, तो जब उनके बारे में ये अकीदा रखेंगे तो फिर दिल में ये भी ख्याल आएगा कि हो सकता है कि ये आयत गनी ने अपनी तरफ से ऐड किया हो। तो पता चला दीन की बुनियाद सहाबा है। अगर इसको कोई हिला दे, बंदे का ईमान हिल जाता है। जब तक सहाबा की मोहब्बत दिल में है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, हुजूर से भी मोहब्बत करता है। तो इसलिए ताला अनहा के दरवाजे पर आकर, जनाबे उमर का जमाना था, जनाबे उमर ने सईदा पाक के दरवाजे को आग लगाया। ये सवाल है, ये एतराज है। कहा कि आकर आग लगाया है। हमने कहा तेरा पहला झूठ पकड़ा गया। तू कह रहा है जनाबे उमर का जमाना है, हालांकि हुजूर के विसाल के बाद खिलाफत पे कौन था। कहें कौन था। सिद्दीक अकबर थे। सिद्दीक अकबर थे। और रिवायात हमें यह बताती है कि हुजूर के विसाल के बाद सईदा 6 महीने के बाद विसाल कर गई थी। तो पता चला जब विसाल हुआ, जमाना मेरे सिद्दीक अकबर का चल रहा था, जमाना उमर फारूक का नहीं था। ये तो एक अकली दलील थी। दूसरी दलील ये है, अरे बदबख्तों, उस उमर पर इल्जाम लगाते हो जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरा उमर जहां से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल लेता है। लौकान नबी जुबादी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। मैंने कहा गधों, अगर उमर ने सईदा के दरवाजे को आग लगाना था तो मुस्तफा करीम ने अपने रब से मांगा ही क्यों था। मांगा ही क्यों था। इसलिए मांगा था कि मेरी बेटी के दरवाजे को जाकर आग लगाए। उमर तो वो है कि जब हम इस्लाम में आते हैं तो हमें इस्लाम से इज्जत मिलती है। उमर वो है कि जब आए तो उनके तवस्सुल से इस्लाम को इज्जत मिलती। अब ये बातें तारीखी है, लेकिन हमें हदीस क्या बताती है। सिद्दीक अकबर बैठे हुए और बैठ के मौला अली को तक रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरा उन्वान भी यही है, निगाहे अस्हाबे मुस्तफा में मकामे औलादे मुस्तफा। सहाबा की नजरों में मुस्तफा की औलाद का क्या मकाम था। सिद्दीक अकबर बैठे हुए और जनाबे मौला अली को यूं तक रहे मुस्कुरा कर। तो मौला अली ने अर्ज की और कहा कि ऐ सिद्दीक, आप मुझे इतना तक रहे हैं, वजह क्या है। तो कहा मुझे सरकार की बात याद आ गई। सरकार बैठे हुए थे और सरकार फरमा रहे थे कि सिद्दीक, कल कयामत का दिन होगा, पुलसिरात से वही गुजर चुकेगा, वही गुजर सकता है जिसको मेरा अली परवाना दे देगा। कहें सुभान अल्लाह। कहा पुलसिरात से वो गुजरेगा जिसको अली परवाना देगा। तो जनाबे अली मुस्कुराने लगे। इब्ने सबा की किताबों की बातें और है, कुरान और अहादीस की बातें और है। तो जनाबे अली मुस्कुरा दिए। तो जनाबे सिद्दीक अकबर फिर पूछने लगे कि ए अली, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कहा मुस्तफा करीम ने जो आपको बताया है ना, आगे की बात शायद आपके इल्म में नहीं। मुस्तफा करीम ने मुझे कहा था अली, पुलसिरात से गुजरने की इजाजत उसी को देना जो अपने दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत लेकर आएगा। सिद्दीक अकबर की जो मोहब्बत लेकर आएगा। कितना मोहब्बत करने वाले, यही जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जनाब मौला अली के साथ मदीने की गलियों में निकले तो देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे हैं। इमाम हुसैन को मोहब्बत से उठाया, सीने से लगाया और चुमा और कहा कि अली, आज दिल करता है एक बात कह दूं। मौला अली ने कहा कि कह दीजिए। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, अली, हुसैन तेरी तरह नहीं, मेरे मुस्तफा की तरह नजर आता है। ये थोड़ा सही को बंद करें। कहा अली, हुसैन
तेरी तरह नहीं मेरे मुस्तफा की तरह नजर आता है तो मैं इसे मोहब्बत से चूम लेता हूं। जनाबे अली मुस्कुरा रहे थे। पता चला इब्ने सबा की किताबों में और है, कुरान और हदीस में और है। अब सुने, देखे जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए, इस रिवायत को सुने, इसका लुत्फ ले। बैठे हुए आपका जमाना है, जनाबे अली करमल्लाहु वजहुल करीम आ गए और आने के बाद जो है आप सिमट कर बैठ गए, जनाबे उमर सिमट गए। लोगों ने देखा, जनाबे अली उठकर चले गए तो अर्ज करने लगे, हुजूर आपको देखकर तो शैतान भी रास्ता बदल लेता है, इतना रोब और दबदबा अल्लाह ने आपको दिया है। हमने देखा है इम्तियाजी हुस्ने सुलूक है, हम आते हैं ये एहतमाम नहीं होता, अली आते हैं सिमट जाते हैं, वजह क्या है? तो कहा मैंने मुस्तफा से सुना है अली उमर का भी मौला है, तमाम मोमिनीन का भी मौला है। तो ये थे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, और यही जनाबे अली है। जनाबे उमर के जनाजे पे खड़े और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसको नकल कर रहे हैं। वहां जनाजा, अच्छा जनाजा भी किस पे रखा हुआ है? हुजूर को जिस चारपाई पे गुसल दिया गया था, जनाबे उमर को भी उसी चारपाई पे दिया गया, लेटे हुए। अच्छा पीछे से आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरे कानों तक दुआ की आवाज आई तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो जनाबे अली थे और मैंने सुना दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मेरे दोस्त उमर के हाल पर रहम करना, मुझे पता है ये बख्शा हुआ है, अल्लाह मैं ये भी जानता हूँ ये दोनों यार तक पहुंच चुके होंगे। किसी ने जो साथ खड़ा था अर्ज की, अली आपको कैसे पता कि दोनों यार तक उमर पहुंच गए हैं? तो कहा वो इसलिए कि जब भी मैंने मुस्तफा से सुना है तो यही सुना है, मैं अबू बकर उमर वहां गए, मैं अबू बकर उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर उमर यहाँ बैठे, मैं अबू बकर उमर फला जगह गए। जब मैं सुनता रहा तो मैं समझ गया कि उमर अकेले नहीं रहेंगे, दोनों यारों के साथ अल्लाह उन्हें मिला देगा। तो ये थे सहाबा इकराम की आपस की मोहब्बतें। अब आप देखें इतना मजा अहले बैत की मोहब्बत में आप बैठ के सुन रहे हैं और फिर जाकर आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सहाबा की भी मोहब्बत बढ़ रही है और अहले बैत की मोहब्बत भी बढ़ रही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि हुजूर वाला जब इस तरह की महफिल में आते हैं अकीदा मजबूत हो जाता है, चेहरे खिल जाते हैं, खुशबू से दिल मुअत्तर हो जाता है। महफिल में जाता हूं ये हालत होती है, मजलिस से गुजरता हूं बदबूदार हो जाता हूं। किस लिए? मैंने कहा इसलिए कि सुन्नी मिंबरे मुस्तफा पे बैठकर शान बयान करता है, गलीज मिंबरे इब्ने सबा पर बैठकर बयान करता है। अगर मिंबरे इब्ने सबा से उठकर मिंबरे मुस्तफा पर बैठ जाए तो सहाबा का मकाम भी समझ आएगा, अहले बैत का मकाम भी समझ आएगा, उसकी गुफ्तगू से खुशबू भी आ रही होगी। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुने, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, आप मदीना तय्यबा से निकले, रात का पहर है, दुरूद पाक पढ़े ना बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली। आप जाग रहे हैं या गुफ्तगू खत्म कर दूं मैं? कहें ना, कुछ आते उठ रही, बाकी आते नहीं है। पीछे वाले कह रहे, आगे वाले नहीं कह रहे कोई भी। एक दफा नारा लगाए ना, लब्बैक लब्बैक। रूह को ताजा करें, रूह को ताजा करें बुलंद आवाज से। इमाम हुसैन जो है रात का आखिरी पहर है, मदीना तय्यबा से जा रहे हैं, नाना के रोजे पर पहुंचे। पहुंचने के बाद दुरूद और सलाम अर्ज किया, कुछ आंसू बहाए, बैठा तो नींद आ गई। आने के बाद देखा कि मुस्तफा करीम तशरीफ लेकर आ गए। कहा हुसैन बेचैनी किस बात की है? कहा नाना आपका मदीना छूटा जाता है। कहा फिक्र मत कर, अल्लाह तुझे कदम कदम पे साबित कदमी अता फरमाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते मेरी आंख खुली तो मैं खुश हो गया, मैं उठा। आज हुसैन मदीना तय्यबा को छोड़ रहा है, आज गलियां भी तक तक के देख रही है कि इन गलियों में तो हुसैन का बचपन गुजरा है। आज मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब भी हुसैन को सलाम कर रहे हैं। तमाम घरानों के घरों के लाइट बुझ चुके हैं, चराग गुल हो चुके हैं। खानदान नबूवत के घर में चराग जल रहा है और सवारियों में कजावे कस दिए गए हैं। हुसैन को पहाड़ी की नोक और चोटी देख रही है, गलियों से आवाज आ रही है, जमीन से कंकर कह रहे हैं, हुसैन जिन गलियों में आपका बचपन गुजरा आज हमें तन्हा करके जाते हो, हमें छोड़कर जाते हो।
नाना का रोज़ा छोड़कर जाते हो। मस्जिद नबी के हर एक मीनार से आवाज़ें आ रही थी, हर एक सुतून से निदा आ रही थी, गोया कि मस्जिद नबी का चप्पा चप्पा रो रहा था, हुसैन मदीने को वीरान करके कहाँ जाते हो। इमाम हुसैन ने एक जवाब दिया कि हुसैन छोड़ता नहीं बल्कि मदीना छोड़कर जा रहा है। इसलिए मैंने कहा इमाम हुसैन आपसे मदीना कैसे छूट गया। यहां तो आशिकों की बात है, जो गया गुंबदे खजरा को देखा तो उसने कहा कि मर ही जाऊं जो जाऊं इस दर से आगे 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। आपका तो बचपन मदीने में गुजरा है, मुस्तफा करीम को देखते और तकते गुजरा है, मदीने की गलियों में खेलते गुजरा है, मदीने की गलियों में घूमते गुजरा है। मदीना तैयबा की मस्जिद में आप बैठकर कुरान मजीद और अहादीस से मुस्तफा पढ़ाते रहे हैं, फिर मदीना आपसे कैसे छूट गया। यहां तो एक अदना आशिक जाता है तो वो भी अगर लौटे तो दिल फट जाता है। आप 55 साल की उम्र मदीने में गुजार कर कैसे निकल आए, कैसे करबला की तरफ चले गए। तो कहा कि मदीना छूटा नहीं है, हुसैन ने छोड़ा है। और कयामत तक आने वाले पीरों फकीरों मुफ्ती मौलवी शेखुल हदीस को बताया है कि जब नाना के दीन में बिगाड़ पैदा हो जाए तो फिर हुसैन मदीना से निकलकर करबला तक पहुंच जाता है। जब आस्ताने अली का गद्दी नशीं वो करबला तक पहुंच गया तो तुम्हारे शिजरे तो कई दूर के बाद जाकर जनाबे अली से, जनाबे सिद्दीक अकबर से मिलते हैं। तुम कौन सी गद्दी के शहजादे हो, यहां तो हुजूर का नवासा पहुंच गया। कहा कयामत तक के लिए मैं बता दूंगा। और जब पहुंचने के बाद यही कल की रात थी, शब आशूर की रात, मेरे इमाम ने अपने अकीदतमंदों को बैठाया और बैठाने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया, कहा कि वक्त है अभी भी, ये हुसैन के खून के प्यासे हैं, तुम लोग चले जाओ, बात बन जाएगी। हुसैन को देखेंगे ना फिर ये पीछा नहीं करेंगे, तुम चले जाओ। हबीब इब्ने मुजाहिर बैठे थे, सारे वफादार बैठे थे। इमाम हुसैन ने सोचा शायद नजरों के सामने जाने से ये शायद शर्माते हैं, ये शायद शर्माते हैं, चिराग को गुल कर दिया। मैंने कहा हुसैन आपका अंदाज भी निराला है, उन्होंने तो आपको देखा था, जिसने आपके खादिम हुसैन को देखा था फैजाबाद में, वो छोड़कर नहीं भागे थे, ये आपको छोड़कर कैसे चले जाते, ये आपको कैसे छोड़कर चले जाते। जब हुसैन ने दोबारा चिराग को जलाया तो देखा सारे बैठे, फिर गुल किया, फिर जलाया, सारे बैठे, 3 दफा जलाया और बुझाया। अभी इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए और उठकर अर्ज करने लगे, ऐ इमाम आप भी कमाल करते हैं, 1 2 3 4 दफा नहीं, जितनी दफा दिल करे आप जलाएं, बल्कि सूरज निकलने तक जलाएं। आप चिराग बुझाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, खुदा की इज्जतो जाहो जलाल की कसम, आपके पीछे जो भी आया है 1 कदम खेमे से निकल कर बाहर नहीं निकलेगा। ये आपके वफादार है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, समझाया, नादानो कहां जा रहे हो, तुम छोड़ दो। हुसैन आया अपनी मर्जी से अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए, तुम चले जाओ मेरे खून के प्यासे। अगर तुम नहीं जाओगे तो कल आशूरा का दिन है, तुम शहीद कर दिए जाओगे। हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हुए, कहा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़त्ली मा का या हुसैन, ए हुसैन इससे बढ़कर और क्या बात कि मौत आएगी वो भी कदम हुसैन में आएगी, और कोई बात हो सकती है। इमाम का यहां दिल मचला, इमाम खुश हो गए अपने गुलामों से और कहा कि जब तुम पास हो चुके हो तो चलो मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, इरफऊ रूसकुम इला समा वंजुरू इला मवादिकुम व मनाजिलिकुम। जब तुमने हुसैन का साथ देकर वफा निभाई है, अब एक काम करना, रन में बाद में जाना, शहादत का जाम बाद में नोश करना। हुसैन तुम्हें खेमे से बैठे बैठे अल्लाह का जन्नत का दीदार करा रहा है। देखो अपने मंजिलों को देखो, देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या मकाम रखा है। ये जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये अगर चाहते ना, ये नहर फुरात क्या चीज है, क्या चीज है। यहां तो ख्वाजा अजमेरी अगर चाहे ना तो पृथ्वी राज से भी अना सागर को छीन लेते। उनकी औलादों को इतना इख्तियार है तो फिर आकाओं को कितना इख्तियार होगा। तो हुसैन अगर चाहते बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उठाया नहीं आपको। कहा कि मैं भी इब्राहिम का पोता हूं, इस्माइल का फर्जंद हूं, अपने नाना का फखर हूं और अपने बाबा का जवान हूं, जिस खातिर मुझे पाला है, और मैं कुर्बानी इस्माइल को पूरा करके दिखाऊंगा, कुर्बानी अब्दुल्ला इब्ने मुतल्लिब को पूरा करके दिखाऊंगा। तो मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपने पूरे खानदान को वहां पर ही करबला की तपती हुई रेत पर अपने नाना के दीन पर कुर्बान कर दिया। अब इस बात को जरा समझिएगा, यजीद से हम भी नफरत करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन फर्क है, इमाम भी नफरत करते थे, नफरत करे तो मदीना से करबला तक गए ना। आप जरा कहें बुलंद आवाज से, गए कि नहीं गए? आप अगर कहेंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी, कहे गए कि नहीं गए? फर्क है, लेकिन फर्क है, इमाम ने अगर यजीद से नफरत की है उसकी बदआमालियों की वजह कर की है, हमने अगर यजीद से नफरत की है तो अकीदत की बिना पर की है। हम इसलिए यजीद से नफरत करते हैं कि कातिल अली असगर है, कातिल अली अकबर है, कातिल कासिम बिन हसन है, कातिल ये औन है, मोहम्मद है, अब्बास अलमदार है, सबका कातिल है, गुलशन फातिमा ज़हरा के कलियों को बिखराने वाला है। अकीदत की बुनियाद पर हम यजीद से नफरत करते हैं। इमाम कहते ये कोई बात नहीं, हजारे औलाद होती नाना के दीन पर कुर्बान कर देता, मगर जातियात का मसला नहीं है, नाना के दीन का मसला है। तो इमाम हुसैन अगर नफरत करते थे दीन में बिगाड़ की वजह कर हम नफरत करते हैं, तो अकीदत की बुनियाद पर अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इमाम हुसैन की निगाह और बसीरत से देखो। इस जमाने में तुम्हें कई यजीद नजर आएंगे, तुम अपनी गलियों में देखो, यजीद गाने बजाता था, रक्स की महफिलें सजाता था, यजीद शराब नोशी करता था, यजीद महरम और गैर महरम का तमीज खत्म कर चुका था, यजीद नमाजें छोड़ता था। अगर आप देखेंगे तो हर घर के बाहर दूसरे घर में आपको गाने की आवाज आएगी। अगर इमाम हुसैन यजीद के लिए इस काम के लिए गए थे तो आज अगर आप हुसैनी हैं तो उस घर को खटखटा कर गाना क्यों बंद नहीं करवाते? आप देखें इमाम हुसैन शराब के लिए गए थे कि यजीद शराब पीकर मुसल्लत हो गया था इस उम्मत पर। आप अगर फिक्र हुसैनी पर चलने वाले हैं तो किसी काट को पीने वाले का हाथ आप क्यों नहीं रोकते? आप अगर फिक्र हुसैनी पर चलने वाले हैं तो जालिमों का हाथ क्यों नहीं रोकते? आपको करबला में सैयद जादियों के साथ जुल्म नजर आता है। इस 1448 हिजरी में हुजूर की आल के साथ, औलाद के साथ, सैयद जादियों के साथ जो जुल्म किया गया, जेलों में बंद किया गया, हमल को जाया किया गया और उनके साथ जुल्म सितम किया गया। आपको उनका जुल्म सितम क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपका मयार ही गलत है। आप शख्सियत परस्त है, आप अकीदतमंद है। आज भी आपका कोई प्यारा है, कोई राज है, कोई दुलारा है। अगर आपका मयार हुसैन वाला होता आज आपको सारे यजीद नजर आ रहे होते, फिक्रे हुसैन पे चलने वाला सिर्फ खादिम हुसैन नजर आ रहा होता। कहते हैं ना निकलते क्यों है, निकलते क्यों है? इसीलिए कि इमाम हुसैन निकले तो उनको भी लोगों ने कहा आप क्यों निकले? जिसको दीन का दर्द होता है ना वही निकलता है। जिंदगी तो हम भी मस्त होकर गुजार रहे हैं, लंगर हुसैनी भी मिल रहा है, मस्जिद से तनख्वाह भी मिल जा रही है, मदरसे से तनख्वाह भी मिल जा रहा है, कुरान हम भी पढ़ाते थे, कुरान बाबा जी भी पढ़ाते थे। लेकिन क्या जिंदगी है? अगर साल में 12 महीना है, 8 महीना घर में तो 4 महीना जेल के अंदर है। असल दीन की खिदमत करने वाले तो ये लोग हैं। हमने दीन को फायदा क्या पहुंचाया है? सर की बाल से लेकर चोटी के और पांव की नाखून तक। मुझे ये बताएं, एक नाखून भी दीन के नाम पर आपका टूटा? ईमानदारी से बताइएगा, ये स्टेज के यहां से लेकर वहां तक आप कहें कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, होंगे शायद, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई है तो बताए। है? कहें ना भाई। नहीं है तो वो भी बता दें। नहीं है, पक्की बात है। मैं बात कर रहा हूं सर के बाल की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक। अगर एक रुआ भी इस्लाम के नाम पर टूटा है तो बताएं। नहीं। लेकिन मैं अगर आपको कहूंगा कि 11वीं के नाम पर, गौसे पाक के नाम पर कितने मुर्गे खाए तो कहेंगे हमें याद भी नहीं। मैं कहूंगा रज्जब में रज्जब बोटी के साथ कितने बिरयानी खाए, कहेंगे याद भी नहीं। तो मैं कहूंगा रबीउल अव्वल में कितनी बिरयानियां खाई, कहेंगे याद भी नहीं। तो मैं कहूंगा इमाम जाफर as-सादिक के कितने कुंडे खाए, कहे प्लेट टूट गए, खाना भी खत्म नहीं हुआ और पेट भी नहीं भरा, इतना खाया और खाते रह रहे, खाते रहेंगे। इस्लाम ने सिर्फ आपको खिलाया है, लिया कुछ भी नहीं। जो देने वाले थे ना वो 72 देकर चले गए, और जो उनकी राह पर थे ना फैजाबाद में जाकर हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर जनाजे को कांधे पर उठाकर अपने घरों को पहुंच गए। आज ही मैं देख रहा था, एक बंदा छूट कर आया तो कब्र पर बैठा अपनी माँ के और कहा अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। जब फलस्तीनियों की हिमायत में निकला था बंद कर लिया गया, 8 महीने के बाद आज निकला, खबर मिली माँ दुनिया से जा चुकी थी, जाकर कब्र पर जियारत कर ले। ऐसी सख्तियां हमने बर्दाश्त नहीं की। तो अगर ऐसे लोगों का साथ ना दें तो कम से कम जबान दराजी भी ना करें ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फिक्र हुसैन पे चलने वाले हैं।
हम तो फिक्र हुसैन को रस्म मनाते हैं। हमारी माओ को देखे, अभी 7 मुहर्रम आया नहीं, ये कारोबार चल रहा है, कपड़े वाले ने हरा कपड़ा सजा लिया, घंटी वाले ने घंटी लगा लिया, और फिर जाकर इसी तरीके से आलम वाले ने आलम, डंडे वाले ने डंडा, रस्म बनाकर रख लिया। हमारी माओ को शरीयत का कुछ नहीं पता। इमाम हुसैन के नाम पे फकीर बनाती हो, अरे नादानो, इमाम हुसैन के नाम पर मुजाहिद बनाकर तो देखो। बच्चा जरा सा समझदार हो जाए, 15 साल 20 साल का, कहती नहीं 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 नहीं, उनके साथ नहीं जाना, गोलियां चलती है, शेलिंग होती है, नहीं घर पे बैठा रहे, वहां जाएगा मर जाएगा। तो मैंने कहा फिर हुसैन हुसैन बचपन में क्यों करवा रही थी? अगर करवा रही थी 7 मुहर्रम से चप्पल उतरवा दिया। अरे नादान, चप्पल क्यों उतरवाया? सीने में अल्लाह का कुरान उतरवा, ताकि कयामत के दिन इमाम के सामने खड़े होकर कह सके, इमाम आपने नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया था, मैंने भी अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाकर आपके नाना के मुसल्ले पर खड़े करके कुरान पढ़वाया है। क्या हो गया है? हमारी माओ बहनों को पता ही कोई नहीं है। जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, मांगना जायज नहीं। हुजूर फरमाते अगर ऐसा कोई शख्स जो हाजतमंद नहीं है, वो अगर मांगेगा तो कयामत में अल्लाह कयामत में उसे ऐसे लाएगा, उसके दोनों गालों में गोश्त नहीं होंगे। यानी हर वो काम करना जो शरीयत के खिलाफ है, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा, यकीन माने तौहीद कॉलोनी वालों, आपसे दिल मेरा बड़ा मुतमईन है, इसलिए कि मैं देखता हूं कि जब पूरे औरंगी में कत्ले शहादत इमाम हुसैन का तमाशा बनाया जाता है और पाक बीवियों के उन कुर्बानियों का तमाशा बनाया जाता है, जब मिल्लत की बेटियां सज और सवर कर रोडों पर निकलती है ताजिया के नाम पर, और फिर खरीदारी होती है, बेहयाई होती है, और वहां 72 तनों की कुर्बानियों का मजाक बनाया जाता है, अल्लाह की कसम दिल मचल के कहता है कि यही वो वक्त है जब इमाम हुसैन की कत्ल का और जाकर उनकी शहादत का मजाक बन रहा होता है। मगर ऐन उसी वक्त अहले तौहीद कॉलोनी बैठकर इमाम हुसैन के नाम पर कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, उनके नाम पर रिसाले सवाब भी कर रहे होते हैं। ये सिर्फ अभी से नहीं चल रहा, ये 33वां, मेरे ख्याल से 43वां साल चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के बाद गोल्डन जुबली भी मनाया जाएगा, 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आने वाले आएंगे और जाने वाले फिर चले जाएंगे। तो ये काम आपका काबिल तकलीद है जो आप करते हैं। मैं देखता हूँ पूरे अहले इलाका जमा हो जाते हैं और बैठकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत को सुनते हैं, बहादुरी को सुनते हैं, उनके नाम पर इसाले सवाब करते हैं। आपका ये अमल काबिल तकलीद है। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल मंजूर फरमाए। दर्द दिल बड़ा लेकर आया था, दर्द दिल बड़ा लेकर आया था कि बयान हो जाए, मगर बाज़ वक़ात ऐसा होता है कि एक महफिल की तरतीब और जदवल जो है वो कमेटी बनाती है, और एक महफिल की तरतीब और जदवल जो कबूल हो जाए वो मदीने में बना करती है। वरना मैं कहाँ 11 से 11:30 या 11:45 बयान करने वाला था, मुझे क्या पता था मुझे इस वक्त बैठा दिया जाएगा। तो ये तरतीब एक इनकी थी, एक तरतीब करबला और मदीने से बनकर आई। तो उसी के तहत बैठकर फ़कीर कुछ अर्ज़ गुजारिश कर रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, कभी मौका मिला तो दर्द दिल सुनाएंगे और आपको दौरे हाजिर के यजीदियों का सामना कराएंगे। जब भी किसी लिखने वाले ने लिखा था, खून हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला। आप पैसा लगाकर इराक नजफ जाते हैं करबला देखने के लिए, 2 हक की बात बोलकर देखें, यही करबला है, यही करबला है। अहले तौहीद कॉलोनी ये गली करबला है। 2 बात तो करके देखें आप नहीं कर सकते। चले किसी दिन पोलियो वाले आएंगे ना, पोलियो वाले सिर्फ कहिएगा मैंने नहीं पिलाना है। मैंने भी एक की हिमायत में कह दिया था मैंने नहीं पिलाना, उठाकर ले गए मुझे थाने में, कहा भाई पिलाना तो पड़ेगा। मैंने कहा आप बच्चे की जिम्मेदारी ले, कहा नहीं NIC दो। NIC लेने के बाद का आपको पक्के वाली जमानत हम दिलाएंगे अदालत से। हमने कहा ठीक है डाल दे अंदर। अच्छा इतनी बात हो गई तो जब लिखने लगा तो लिख रहा है कि लिखो मौलाना के खिलाफ। ये मौलाना जो है ये रियाया को रियासत के खिलाफ जो है बहका रहा था और बंदों को वरगला रहा था। हमने कहा फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम पर झूठ हो, तुम पर लानत हो झूठो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुमने तो हम जैसे लोगों को नहीं छोड़ा और जो दीन मुस्तफ़ा के लिए काम कर रहे हैं उनको तुम क्या छोड़ोगे। तो यही अर्ज़ करबला है। 2 हक के बोल आप बोल कर देखें, फिर देखें आपके साथ कितना जुल्म सितम होगा। लेकिन अगर हुसैनी है तो अभी लंगर हुसैनी भी चलेगा। वक्त जब मिले, मौका जब मिले
हुजूर की इज्जत व नामूस पे कटने का, फिक्रे हुसैन अदा करने का मैं आपको एक वसीयत और नसीहत करके जाता हूँ। खुदा की इज्जत व जाहो जलाल की कसम, पैसा माल दौलत आल औलाद कुछ भी नहीं देखिएगा। इमाम हुसैन भी जाते जाते जनाब ज़ैनब से कहा था, तुझे अल्लाह और घर वालों को अल्लाह के सुपर्द करके जा रहा हूँ। उस वक्त जहन में ये लाइएगा और सबको अल्लाह के सुपर्द करके निकल जाइएगा। खुदा की कसम दुनिया है, आज नहीं तो कल चले ही जाना है। मेरे आला हजरत लिखते हैं, कज़ा हक है मगर इस मौत इस शौक का अल्लाह हवाली है, जो उनकी राह हमें जाए वही तो जहां अल्लाह हवाली है। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इधर